Bonjour, mes étudiantes. So, on a very high demand, we are starting with our French marathon, all right, for the new session 2025-26. So, in this paper, I'm going to solve the sample paper issued by CBSE for the current year, all right, which means your French CBSE SQP for 2025-26, all right. So, our main motive is to let's score 100 in French, all right. So, चलिए देखते हैं, let's start. दिस इज योर सीबीएसई एसक्यूपी, बट हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है और आप भी साथ साथ कीजिए, ठीक है. और देखिए कि कैसे कहाँ पर हम लोग सही जा रहे हैं या कहाँ पर अगर मिस्टेक हो रही है तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट मिस्टेक्स. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन यू नो कि टेंसेस वाला क्वेश्चन है, मेतेले तो कॉन्वेनाब्ल, जिसमें आपको टेंसेस फिल करने हैं, ठीक है. इसमें यू विल गेट 7 sentences and out of these 7 sentences you have to do any 5. all right, so जो आपको बेस्ट 5 आते हैं सबसे पहले वो अटेम्प्ट कीजिए, देन बचे हुए बाकी के 2 पार्ट्स को भी करके आइएगा टेंसेस वाले क्वेश्चन में. आई नो चॉइस गिवन है, बट पहले जो आपको लगेगा ना कि हाँ मुझे ये बेस्ट 5 अच्छे से आते हैं, वो सबसे पहले कीजिएगा, ठीक है. सो चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आएगा ग्रामर में वो आता है बेटा मेतेले तो कॉन्वेनाब्ल. ऑलराइट, यानी आपके मिक्स टेंसेस वाला क्वेश्चन. 7 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5. मेरी पर्सनल आपको सलाह ये है, एडवाइस ये है, मेरी सजेशन है कि आप है ना 7 के 7 करिएगा. बट पहले जो आपको बेस्ट 5 आते होंगे ना, आपको लगेगा कि इन 5 में मैं पूरा के पूरा कॉन्फिडेंस मेरा है कि हाँ ये 5 बिल्कुल ठीक होंगे, उनको पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, देन बचे हुए 2 भी आप ट्राई कर लिए, करके जरूर आइएगा, ठीक है. सो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मैंने आपको सिखाया है टेंसेस वाले क्वेश्चन में बेटा आपको 2 चीजें देखनी है. सबसे पहले कि इज देयर एनी कीवर्ड गिवन, और अगर कीवर्ड गिवन है तो उसके बाद क्या उस सेंटेंस में कोई और टेंस गिवन है या नहीं. तो देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है दमे. दमे मीन्स टुमारो, ठीक है. तो कीवर्ड हो गया टुमारो. टुमारो से मुझे क्लियर होगा कि ये फ्यूचर का कोई टेंस आएगा. अब मैं आगे चलती हूँ और मैं देखती हूँ क्या कोई और टेंस में कॉन्जुगेशन दी हुई है. नहीं, इस सेंटेंस में कोई और टेंस कॉन्जुगेटेड नहीं है, ठीक है. तो यानी दमे दिया है, फ्यूचर है, तो मुझे इसको फ्यूचर में चेंज करना है. तो माय आंसर विल बी अवॉर. फ्यूचर में बेटा 18 एक्सेप्शंस मैंने बताई थी, 18 एक्सेप्शंस में से आता है अवॉर, फ्यूचर में हो जाता है AUR और, ठीक है. और वो के साथ हम अवॉर की ही एंडिंग लगाएंगे EZ. तो माय आंसर विल बी दमे वो और वोत्र नो वो टेलीफोन पोर्टाबल. एग्जाम में पूरा सेंटेंस लिख के आइएगा, नो नीड टू राइट ओनली आंसर. आंसर बहुत टाइम होता है, 3 आवर्स का टाइम है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए. फ्रेंच का पेपर 1.5-2 घंटे में आराम से हो जाता है, ठीक है. बट इतना भी जल्दी जल्दी नहीं करना है, बाकी का टाइम क्या करेंगे, तो आराम से ब्यूटीफुली उसको अटेम्प्ट कीजिए. क्लियर है. चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. ER, कीवर्ड गिवन इज ER. ER मीन्स यस्टरडे. तो यस्टरडे कोई भी पास्ट का टेंस आएगा, ठीक है. अब मैं देखती हूँ क्या कोई और टेंस गिवन है. नहीं, तो सिर्फ यस्टरडे गिवन है. मैं इसको पास्ट कंपोजे में चेंज करूंगी. यस्टरडे दे वॉर. वॉर जो है वो डॉक्टर मिसेस P वॉन्डरट्राम में नहीं आता. ऑलराइट, इसको हम अवॉर के साथ कॉन्जुगेट करेंगे ONT, एंड वॉर का पार्टिसिपी पासे इज व्यू, एंड अवॉर के साथ अकॉर्ड नहीं आते, तो मैंने नहीं लगाया, ठीक है. ऑलराइट, थर्ड सेंटेंस देखते हैं. द कीवर्ड गिवन इज कौन. अब कौन तो किसी का भी कीवर्ड हो सकता है, इम्पारफे का भी हो सकता है, PQP का भी हो सकता है, फ्यूचर ऑन्टेरियर का भी हो सकता है. तो कौन कीवर्ड देख के मुझे अभी आइडिया नहीं लग रहा कि कौन सा टेंस यूज करना है. तो मैंने आपको बोला कि आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में क्या कोई और टेंस गिवन है. तो लेट मी चेक. कौन इल्सो arrive al airport la avion partir déjà. ये देखिए ये टेंस गिवन है. कौन से टेंस में कॉन्जुगेटेड है बेटा, ये सो arrive. ये बेटा पासे कंपोजे में कॉन्जुगेटेड है, राइट. तो पासे कंपोजे में कॉन्जुगेटेड है. व्हेन दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट द प्लेन देजा. ओके, जब भी देजा आ जाए ना, याद रखिए अगर पास्ट की बात हो रही है तो PQP आएगा. अगर यहाँ पे फ्यूचर दिया होता तो आपको फ्यूचर ऑन्टेरियर यूज करना है. देजा का मतलब होता है बेटा ऑलरेडी. ऑलरेडी मतलब कोई एक्शन पहले हो चुका है. और मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट एक्शन अगर पहले हो रहा है पास्ट में तो यू हैव टू यूज PQP, और अगर फ्यूचर में हो रहा है तो फ्यूचर ऑन्टेरियर. तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, जब वो एयरपोर्ट पहुंचे एरोप्लेन ऑलरेडी जा चुका था, ठीक है. तो डेफिनेटली इसमें मैं PQP यूज करूंगी. PQP कैसे यूज करते हैं बेटा, अगेन वी हैव टू चेक. पार्तिर जो है पासे कंपोजे की तरह ही करते हैं. पार्तिर जो है डॉक्टर मिसेस P वॉन्डरट्राम में आता है. यस आता है, तो मैं इसको एत्र के साथ करूंगी. आवियो LL, राइट. और ये इम्पारफे वाला, राइट, ETAIT.
देजा को आप दोनों के बीच में लिखेंगे, दोनों वर्ब्स के बीच में देजा आएगा, ठीक है। और पार्थिर का पार्थिसिपिव पासेस पार्थी, अकॉर्ड नहीं आएगा क्योंकि आवियो इज मास्कुलिन। सो माय आंसर विल बी एते देजा पार्थी। क्लियर है बेटा? ओके, अपने अपने आंसर्स आप भी साथ साथ सॉल्व कीजिए और चेक करते जाइए बेटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है। नाउ इन द फोर्थ सेंटेंस व्हाट इज रिटन, ईयर सुआर yesterday evening, अगेन कोई पास्ट के टेंस की बात हो रही है, ठीक है। yesterday evening je n'ai pas pu sortir car il pleuvoir, कौन सा टेंस गिवन है, je n'ai pas pu sortir, ओके। कल शाम को मैं बाहर नहीं जा पाई, क्यों नहीं जा पाई, बिकॉज इट डैश, प्लवुआर का मतलब होता है बेटा रेन। मैंने आपको बोला था कि पास्ट में कभी भी वेदर को डिस्क्राइब कर रहे होंगे यू हैव टू यूज इम्परफेक्ट, राइट। सो कल मैं शाम को बाहर नहीं जा पाई बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो हम इम्परफेक्ट यूज करेंगे। सो इम्परफेक्ट प्लव और AIT लगा देंगे, इल की एंडिंग इज इम्परफेक्ट में AIT, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, फिफ्थ इज ऑसिटोथ। ऑसिटोथ इज अ कीवर्ड ऑफ PQP एज वेल एज फ्यूचर ऑन्टेरियर। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि PQP लगाएं या फ्यूचर ऑन्टेरियर, सो व्हाट विल डू, वी चेक कि अगर कोई और कॉन्जुगेशन दी हुई है, कोई टेंस और गिवन है या नहीं है। यस, प्रोंद्रा, इट इज फ्यूचर सॉम्पल, फ्यूचर सिंपल में दे रखा है, फ्यूचर सिंपल में दे रखा है, मैं ट्रांसलेट करूंगी। अगर फर्स्ट एक्शन की बात हो रही होगी, आई हैव टू conjugate it in future anterior then. So as soon as we will finish the prayer, we will take the dinner. Definitely पहले हम prayer finish करेंगे तब हम dinner करेंगे, clear है। तो future anterior आएगा, फिनी डॉक्टर मिसेस में नहीं आता, so हम इसको avoir के साथ करेंगे। ओ को हम, ओ का मतलब बेटा V होता है बट इसकी conjugation इल एल वाली होती है, ओके। तो औरा फिनी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। All right, next sentence is avoir de la passion si tu veux du gâteau le grand-mère dit au petit garçon। देखिए एक तो ये सी क्लॉज आ गया, ठीक है, और दूसरी चीज डैश से स्टार्ट हो रहा है वर्ब, है ना। और सी क्लॉज का भी रूल है, सी के साथ आप टेंस पहचानिए कौन सा गिवन है, प्रेजेंट, ठीक है। सी क्लॉज कहता है सी के साथ अगर प्रेजेंट टेंस गिवन है तो इधर यू हैव टू यूज फ्यूचर सॉम्पल और यू हैव टू यूज इम्पेराटिव, ठीक है। तो सॉरी, सी के साथ प्रेजेंट है, डैश से स्टार्ट है, नो सब्जेक्ट इज गिवन, डेफिनेटली आई हैव टू यूज इम्पेराटिव। सो अवॉर इम्पेराटिव में एक्सेप्शन है AIE। इम्पेराटिव की एक्सेप्शंस अच्छे से कर लीजिए और प्रोनोमिनल वर्ब्स कर लीजिए। इम्पेराटिव का क्वेश्चन डेफिनेटली वो पूछते हैं और प्रोनोमिनल वर्ब का या फिर प्रोनोमिनल वर्ब्स को नेगेशन में या फिर जो एक्सेप्शंस है 4 वो पूछेंगे, जरूर अच्छे से कर लीजिए बेटा इसको, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑलराइट, लास्ट है पुर रेगले। मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बताया है, मैंने अपने चैनल पे इस पे एक रिलेटेड एक शॉर्ट भी डाला, रील भी डाली हुई है। कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए एक्सेप्ट आपरे, है ना, कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए उसके बाद आपको सिर्फ इन्फिनिटिव फिल करना है। तो पुर प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आ जाए यू हैव टू राइट द सेम वर्ब इन इन्फिनिटिव फॉर्म। सो इट्स वेरी इजी, अगर ये लेवल है तो डेफिनेटली आप सब अच्छे से फुल स्कोर कर पाएंगे टेंसेस में। टेंसेस टफ नहीं है, डरिए मत, टेंसेस से हो जाएगा, और अभी हमने किया, ठीक है, हो जाएगा, ट्रस्ट मी। चलिए, कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू वाला क्वेश्चन या नेगेशन में वो लोग चॉइस दे देते हैं, ठीक है। हम दोनों क्वेश्चन करते हैं बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स थ्रू वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पसंद करते हैं एंड कुछ नेगेशन, तो मैं दोनों आपको प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ। जिसको जो सा क्वेश्चन ठीक लगता है वो करें, बट दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। वहां पे चॉइस करने में ईजी हो जाएगा कि अच्छा मुझे ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आता, तो लेट्स डू दैट। फर्स्ट इज दे लिव नियर टू सिनेमा, ओके। तो वेरी सिंपल, वेयर दे लिव, ओके। तो वेयर को बोलते हैं ऊ अबीते, इन्वर्जन जरूर करना है कैस्क और एस्क को छोड़ के, ओके। ऊ अबीतित इल, और अगर इन्वर्जन नहीं आ रहा ऊ के बाद एस्क लगा दीजिए, वेयर डज दे लिव, ठीक है, तब इन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट इज नो je voudrais du juice the orange, नो आई want orange juice। आपको याद होगा मैंने जब अपना वीडियो भी पहले भी बनाई है तो मैंने आपको सिखाया था नो या उई या सी वाला क्वेश्चन आ जाए, उसमें हम क्या करते हैं,
नो को कट कर देंगे और हम वी विल राइट एस्क, डू यू, ठीक है, य का त्यू हो जाएगा, डू यू वॉन्ट, ठीक है, नो आई वॉन्ट ऑरेंज जूस। तो क्वेश्चन क्या होगा इंग्लिश में, डू यू वॉन्ट कॉफी, डू यू वॉन्ट टी, कुछ भी अपनी तरफ से लिख लीजिए, डू यू वॉन्ट ड्यू काफे, कुछ भी लिख सकते हैं, डू यू वॉन्ट ड्यू टे, क्या आपको टी चाहिए, क्या आपको कॉफी चाहिए, तो सामने वाले पर्सन ने रिप्लाई किया होगा नहीं नहीं मुझे तो ऑरेंज जूस चाहिए, ठीक है। सो ऐसे हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। नेक्स्ट, nous préférons voyager en avion, we prefer to travel by plane, ओके। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, हाउ यू वुड लाइक टू प्रेफर, हाउ, तो हाउ को हम क्या बोलते हैं, कॉमा, ठीक है, इट्स वेरी इजी, कॉमा, नु का क्वेश्चन वू में, अगेन इन्वर्जन करेंगे, कॉमा, प्रेफरे वू वोयाजे, ठीक है बेटा, कॉमा प्रेफरे वू वोयाजे, और इन्वर्जन नहीं करनी, यू कैन राइट एस्क हाउ डज यू प्रेफर टू ट्रेवल, ओके, आई सपोज क्लियर होगा। आगे देखते हैं थ्रू वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, मार्क एंड हिज फैमिली अराइव एट द स्टेशन एट 10 o'clock। देखिए जब भी टाइम गिवन होगा तो आपको आ कैल और ही लिखना है, ठीक है। कई स्टूडेंट इसमें व्हेन लिख देते हैं, बट बेटर इज टू राइट आ कैलर, एट व्हाट टाइम मार्क एंड हिज फैमिली अराइव। तो माय आंसर विल बी आ कैल और, आवर इज फेमिनिन इसलिए QUELL मैंने लिखा है, ओके, आ कैलर। अब इन्वर्जन कैसे करेंगे, मार्क ए सा फामी, इसको एज इट इज लिखेंगे। इन्वर्जन सिर्फ नाउन, सिर्फ प्रोनाउंस में और वर्ब में होता है, ये तो नाउन है, मैं वर्ब पहले लिखूंगी, अराइव, और ये प्लूरल है, इल्स, ओके, आला गार एट द स्टेशन, ठीक है। और अगर ये पार्ट नहीं आता, इन्वर्जन करना आपको नहीं आ रहा, नो नीड टू वरी, बस यहाँ पर एस्क लगा दीजिए, एट व्हाट टाइम डज मार्क एंड हिज फैमिली अराइव्ड एट द स्टेशन, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, इल्फो, इल्फो का मतलब होता है इट इज मस्ट, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू ईट द फ्रूट्स टू बी इन अ गुड फॉर्म, ओके। सो क्वेश्चन होगा व्हाट इज नेसेसरी टू ईट टू बी इन अ गुड फॉर्म, ओके। तो व्हाट को क्या बोलते हैं हम, क भी बोलते हैं, क करेंगे तो हमें इन्वर्जन करना है, या फिर आप कैस्क भी लिख सकते हैं, ठीक है, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, कैस्क, कैस्क, बाकी व्हाट, इल फो, कैस्क इल फो manger pour être en bonne forme, सेम क्वेश्चन से, ठीक है गाइस। आई होप थ्रू वाला क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं, ऑप्शन में हमें आता है नेगेशन, देखते हैं नेगेशन का क्वेश्चन कैसे दिया है इस बार सैम्पल पेपर में। द फर्स्ट इज इल रकॉन्ट्रा कैल्कें, ओके, कैल्कें का नेगेटिव एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या होता है, पर्सन, है ना। तो सिंपल इल, न से पहले हमेशा वर्ब, वर्ब से पहले हमेशा न आएगी, ठीक है, रकॉन्ट्रा वर्ब है उससे पहले न लगा दीजिए, इल न रन कॉन्ट्रोरा, कैल्के का होता है पर्सन, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट दिस, बाकी सब क्वेश्चन से लिख दीजिए, बन गया नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट, द वुमन लाइक द ज्वेलरी एंड द न्यू क्लोथ्स, ओके। अब देखिए ये हिंट दिया हुआ है, ईटी हो या OU हो, चॉइस दी हुई है ना, और या एंड से, तो हम नीदर नॉर यूज करेंगे, तो माय आंसर विल बी ले फैम, ये वर्ब है, इससे पहले आई सेड कि आपको न लगाना है, नैम नी ले बीजू, ठीक है, एंड या और नहीं आएगा, मी ले नूवो वॉटम, ठीक है। अगर यहाँ पर ले की जगह DES होता तो DES को हम कट कर देते, वो नहीं लिखते नीदर नॉर में, क्लियर है बेटा, ओके। नेक्स्ट, ले शियन अब बुआ तुजूर पोंदो ल नुई, ओके। तुजूर का नेगेटिव एक्सप्रेशन क्या होता है, तुजूर मीन्स ऑलवेज, तो नेवर इज जामे, तो यहाँ पर हम वर्ब से पहले
न लगा देंगे, ना बुआ, toujours guys, jamais, ठीक है, बाकी सारा सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस, द ओल्ड पीपल हैव ऑलरेडी गो टू बेड। ओके, तो देजा का आप सबको नेगेशन पता है, इट्स पा ओंकॉर, सो व्हाट आई राइट, द ओल्ड पीपल, न कहां पर आएगा, यहां स से पहले, रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट से पहले, न, स, सो, पा ओंकॉर, ठीक है, कुशे। क्लियर है बेटा? ऐसे ही इसको हमने चेंज करना है। अब लास्ट देखते हैं, इलिया बोकू द शोज आर मॉन्ज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट ऑन द टेबल। ओके, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे नेगेशन में, देयर इज नथिंग टू ईट, तो नथिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, री है, सो माय आंसर विल बी, इलिया का नेगेशन इज इलन्या। ओके, इलन्या, बोकू द शोज का होता है बेटा री है, देयर इज नथिंग टू ईट on the table, sur la table. All right, so negation वाला क्वेश्चन भी इजी था, अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती, मतलब किसी क्वेश्चन में आप इसको स्वैप नहीं कर सकते कि ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये क्वेश्चन फिक्स्ड क्वेश्चन है, बट हाँ ये चॉइस दी जाएगी कि आपको 7 सेंटेंसेस दे विल बी गिवन, they are going to give you 7 sentences and out of those 7 sentences you have to attempt any 5. My choice is to do the best 5 first. जो आपको बेस्ट 5 आते हैं पहले उनको कर लीजिए, बचे हुए जो 2 सेंटेंसेस है देन आप नीचे सॉल्व कर लीजिए। ट्राई टू सॉल्व ऑल द 7 सेंटेंसेस, ठीक है बेटा? चलिए 1 by 1 देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे सॉल्व करना है। ओके, द फर्स्ट इज, लेट मी ओपन माय पेन। The first is the server knew the month circle. मैंने आपको 8 रूल्स पढ़ाए हैं, राइट? अब देखिए, पहली बात मैंने आपको बोला चेक कीजिए ये डायरेक्ट में गिवन है या इनडायरेक्ट में। ये इनडायरेक्ट में गिवन है, हाउ आई गेट टू नो, क्योंकि इसमें वो एंगल ब्रैकेट्स नहीं गिवन है। क्लियर है? तो मुझे इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। पहला वाला पार्ट एज इट इज लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आफ्टर द मंथ। अब हम देखेंगे 8 रूल्स में से ये सर्कल, सर्कल किससे रिप्लेस होता है? ओके, सर्कल किससे रिप्लेस होता है? तो सर्कल को हम या तो कैस्क या कर्व, ठीक है, किसी से भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सर्वर आस्क्ड अस व्हाट वी वांट एज ड्रिंक्स, ठीक है, इनडायरेक्टली एक सर्वर ने, एक वेटर ने या एक पर्सन ने हमसे पूछा सर व्हाट वी वांट एज ड्रिंक्स, तो वो डायरेक्टली हमसे क्या पूछेगा कि हाय, मान लीजिए हम बहुत सारे जने बैठे हैं, वी आर देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली पीपल आर सिटिंग टुगेदर, तो वन पर्सन और गार्सो केम एंड व्हाट ही विल आस्क यू, वो क्या पूछेगा? वो पूछेगा हाय सर व्हाट डू यू वांट, यू मीन्स यू ऑल, यहाँ पे नू है ना, बहुत सारे हैं, उससे मुझे पता चल गया मुझे इस नू को वो में चेंज करना है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी वर्ब भी चेंज कर दूंगी, वुद्रियों तो वुद्री हो जाएगा। सो द सर्वर न्यू द मंथ क, अगर क लिख रहे हैं तो इसको इन्वर्जन में जरूर करेंगे, और नहीं तो फिर आप कैस्क भी लिख सकते हैं, कैस्क वो वुद्रिय कॉमला बुआजू, एंगल ब्रैकेट्स क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और एंगल ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज मिस्टर ग्रे द मंथ आसा फार्म आवे वो देजा और वो ये लकादो आनो तरफी है। ओके, पहली बात ये डायरेक्ट है बिकॉज एंगल ब्रैकेट्स आर गिवन। मिस्टर ग्रे ने अपनी वाइफ से पूछा हैव यू ऑलरेडी सेंड द गिफ्ट टू आवर डॉटर, ठीक है? अब देखो कैसे करना है। मिस्टर ग्रे ने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या तुमने हैव यू ऑलरेडी सेंड द गिफ्ट टू आवर डॉटर। अब ये बात मैंने सुन ली, अब मैं किसी फोर्थ पर्सन को ये बताऊंगी, मैं क्या बताऊंगी यार, मिस्टर ग्रे अपनी वाइफ को बोल रहे थे दैट हैज शी सेंट द गिफ्ट टू आवर डॉटर, नो टू देयर डॉटर, ठीक है? तो कैसे बहुत स्मार्टली करना है इसको चेंज बेटा, मिस्टर ग्रे द मंथ आर सा फम, यहां तक सेम रहेगा, एंगल ब्रैकेट्स को कट करेंगे। नाउ आवे वो देजा वो ये जो 8 रूल्स हैं उनमें से कौन सा रूल है? इंटेरोगेशन वाला, राइट? क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सी से चेंज होगा, सी आवे वो की जगह मैं क्या पूछूंगी? मैंने अभी क्या बोला? हैज शी, सी एल, अवॉर वर्ब है, पासे कंपोजिट में एल
a déjà envoyé le cadeau to our feeling, to their daughter. There is leur fee, full stop. ठीक है, तो ऐसे चेंज करना है. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट. द फादर एडवाइसेस टू हिज सन. पापा ने अपने बेटे को एडवाइस दी, ड्राइव द कार विथ केयर. ओके, अच्छे से ड्राइव करना. अब मैंने देखा कौन सा रूल है ये, सीधा वर्ब से स्टार्ट है, तो ये इम्पेराटिव है. इम्पेराटिव में हम क्या करते हैं, पहले तो यहां तक आप सेम लिख दीजिए, एंगल ब्रैकेट्स को कट करेंगे, विल राइट डीई. कॉन्डुई कौन सी वर्ब है, इसको इन्फिनेटिव में लिखेंगे. सो कॉन्डुई इज कॉन्डुईर वर्ब विच मीन्स टू ड्राइव. सो ड्राइव द कार विद केयर, दैट्स इट. क्लियर है? तो इजी है बेटा. आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज पॉलीन एंड मार्क अनाउंस. पॉलीन एंड मार्क ने अनाउंस किया. क्या अनाउंस किया? दैट दे आर गोइंग टू मैरी. ओके, पॉलीन एंड मार्क ने अनाउंस किया दैट दे आर गोइंग टू मैरी. ये उन्होंने इनडायरेक्टली बोला. अब डायरेक्टली मान लो पॉलीन और मार्क वो क्या अनाउंस करेंगे, हाय गाइस वी आर गोइंग टू मैरी. ठीक है, डायरेक्टली वो बोलेंगे हेलो या हाय जो भी है, गाइस वी आर गोइंग टू मैरी. और इनडायरेक्टली हमने ये बात सुनी तो हम किसी और को बता रहे हैं यहाँ पर कि पॉलीन और मार्क ने आज अनाउंसमेंट की दैट दे आर गोइंग टू मैरी. ठीक है, तो ऐसे चेंज करना है बेटा. सो पॉलीन ए मार्क अनाउंस. अब ये क डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है, क को कट कर देंगे. दे आर गोइंग टू मैरी की जगह वी आर गोइंग टू मैरी. स मारिए बेटा, ये प्रोनोमिनल वर्ब गिवन है, स है ना. तो नू वो नो जालो वो, सॉरी वेट, इसको कैसे चेंज करेंगे. नोज आलो, बीच में आएगा आलो, नो और इन्फिनेटिव में रहेगा मारिए. ठीक है, फिर प्रॉश और एंगल ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे. यस, वी आर गोइंग टू मैरी आवरसेल्फ. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट. द ओल्ड लेडी टोल्ड टू द बॉर्न, टू द मेड. बॉर्न का मतलब होता है बेटा मेड या सर्वेंट. हाउ शी विल क्लीन द बेडरूम. ठीक है, एक ओल्ड लेडी ने अपनी मेड को इनडायरेक्टली बोला था हाउ शी विल क्लीन द बेडरूम. तो एक ओल्ड लेडी मान लीजिए अपनी मेड को बोलेगी, एक ओल्ड लेडी है अपनी मेड को डायरेक्टली क्या बोलेगी कि हाय हाउ विल यू क्लीन द बेड. ठीक है, तो ये एल क्यू में चेंज हो जाएगा. सो यहां से लेकर यहां तक तो बेटा सेम लिखना है. यू हैव टू स्टार्ट द एंगल ब्रैकेट. कॉमा, कॉमा ये कौन सा है, एडवर्ब इंटरोगेशन रूल नंबर 5, थ्रू वाला क्वेश्चन वाला. तो ये एज इट इज लिखेंगे, कॉमा को हम कॉमा ही लिखेंगे. हाउ शी, तो इसको इन्वर्ट करेंगे, रोंजरा. अच्छा ये त्यू हो जाएगा, हाउ विल यू, रोंजरा त्यू ला शॉम्ब्र. ओके, क्वेश्चन मार्क. इन डायरेक्ट जितने भी डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं उसमें आप इन्वर्जन कर सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में आप इन्वर्जन यूज नहीं करेंगे. ठीक है, सो हाउ विल यू क्लीन द बेडरूम. ठीक है, क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं. ल प्रोफेसर दमांदो अलेव्स. प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को बोला हाउ मेनी फ्रेजेस आर इनकरेक्ट. ठीक है, तो पहले यहां से यहां तक तो सेम लिख देंगे. अब हम देखेंगे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर कि भाई ये कौन सा है. कॉम्बिया द अगेन थ्रू वाला क्वेश्चन वाला है, ये सेम रहेगा. कॉम्बिया द फ्रेजेस आर इनकरेक्ट एज इट इज सेम रहेगा, सिर्फ आपने इसमें एंगल ब्रैकेट्स को हटा देना, फुल स्टॉप. ठीक है, इट्स वेरी इजी. ऑलराइट, चलिए लास्ट. द मदर टोल्ड मी, मदर आस्क्ड मी, मम्मा ने मुझसे पूछा विद whom यू आर गोइंग टू पिकनिक. अरे ये भी थ्रू अवैक की थ्रू वाला क्वेश्चन वाला है, तीनों इकट्ठे एक साथ दे दिए. ओके, तो मदर ने बोला, मदर ने मुझसे क्या बोला, अवैक की विद whom यू आर गोइंग टू पिकनिक. अब इसमें चेंज कैसे करेंगे देखते हैं. मदर ने मेरी मदर ने मुझसे डायरेक्टली पूछा विद whom यू आर गोइंग टू पिकनिक. अब ये बात मैंने सुन ली या मदर ने मुझसे पूछा विद whom यू आर गोइंग टू पिकनिक, ये बात मैंने सुन ली. अब ये बात मैं किसी थर्ड पर्सन को कैसे कन्वे करूंगी कि मेरी मम्मा से पूछ रही थी, मेरी मम्मा मुझसे पूछ रही थी कि हाउ या विद whom
आई एम गोइंग टू पिकनिक, ठीक है। सो मा मेर मद मॉन्द अवेक की सेम रहेगा विद whom आई एम, je vais au पिकनिक, ठीक है। विद whom आई एम, मैं किसके साथ पिकनिक में जा रही हूँ, क्लियर है। सो ये था हमारा बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन। सो जो आपको बेस्ट 5 लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको पता है चॉइस आती है एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव में एंड पोजेसिव्स में। तो 1 बाय 1 हम दोनों को सॉल्व करते हैं। जो आपको इजी की लगे वो अटेम्प्ट कीजिए, दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि एक ही क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, दोनों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में सारा खेल है वोकैबुलरी का, ठीक है। तो जिसकी वोकैबुलरी अच्छे से आती होगी हम वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले ना ध्यान से पढ़िएगा। मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं, मैं इतनी कॉपीज जो भी चेक करती हूँ उसमें उनको पता ही नहीं होता कि एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव सेल्यू सेल्ला वाला होता है। वो इसमें मियाँ तियाँ करके आ जाते हैं। नहीं करनी है हमें मिस्टेक बेटा, बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। चलिए, तो एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव सर सेथ और सेल्यू सेल्ला। द फादर ऑफ डैश बॉय, द फादर ऑफ दिस बॉय इज जर्नलिस्ट एंड द वन ऑफ his or her friend is professor। तो यहाँ पे फादर की बात हो रही है, एक ही जेंडर रहेगा सेल्लुई। अब आता है सी और ला लगाना है या नहीं। मैंने आपको हिंट दे रखी है, डैश के बाद प्रेपोजिशन है, सी और ला को यूज नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। डैश रोब इज मोर एक्सपेंसिव देन द डैश। रोब का जेंडर होता है फेमिनिन, तो दिस रोब सेट रोब is more expensive than the one there। सेल ला, डैश पे खत्म हो रहा है, सी और ला आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड सेंटेंस, देयर आर 2 types of chairs in the shop। 2 types of chairs in the shop, ones are in wood and ones are in plastic। ओके, तो चेयर का जेंडर होता है फेमिनिन बेटा, फेमिनिन प्लूरल, सॉ लगा हुआ है, वैसे भी प्लूरल यूज करेंगे। सेल्स सी एंड सेल्स ला। सी और ला क्यों आएंगे, क्योंकि डैश के बाद verb is given, so we have to use सी and la। okay, next fourth question, the office of the director is in dash rue। rue is road, road का gender is feminine, in this road Seth Rui। okay, and the one of minister is in the Balzac road। road की ही बात हो रही है, तो single road cell। okay, last sentence is take dash pantalon, take these pantalon। all right, take these pantalon dash the man did, acha, not the ones the mother says to her son। ये वाली पैंतलों लो, ना कि वो मम्मा ने अपने बेटे को बोला। पैंतलों यहाँ पर मास्कुलिन प्लूरल है। ओके, तो मास्कुलिन प्लूरल इज स ला, डैश पे खत्म हो रहा है, उसके बाद आगे स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? ओके, क्वाइट इजी अगेन। नेक्स्ट अब देखते हैं मियाँ तियाँ वाला क्वेश्चन कैसे आएगा और हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, निकोल ए फियर, निकोल इज प्राउड ऑफ डैश पे। पे होता है बेटा कंट्री, ठीक है। निकोल इज प्राउड ऑफ हिज और हर कंट्री, तो वी विल राइट सो पे, क्योंकि पे का जो जेंडर है वो बेटा मैस्कुलिन होता है। ओके, एंड यू लाइक योर्स, क्यों दिया हुआ है तो ल तीन। क्लियर है? नेक्स्ट, वने अवेक डैश पेरेंट्स, कम विद योर पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, कम विद कुछ भी लिख सकते हैं। वो पारो, वी आर कमिंग विद अवर्स, ले सॉरी अवर्स, NOTRES, लेनूर। क्लियर है? ऑलराइट, नेक्स्ट, इल वोयाज, दे ट्रेवल इन डैश कार, दे ट्रेवल इन देयर कार, कार का जेंडर फेमिनिन होता है, एंड वी विल ट्रेवल इन आर। ओके, सॉरी, यू ट्रेवल इन योर, la vôtre। ऑलराइट, she elsorth the dash house, she left her house, house का जेंडर इज फेमिनिन बेटा। sa maison at 7 o'clock and I leave my house
हाउस की ही बात हो रही है. फेमिनिन ला मियन at 8 o'clock. Okay, the animals take care of their children. The animals are look after by their children. Animals, ills wala on for plural, lords for sometimes, but the humans take care. अच्छा, एनिमल्स को कुछ टाइम के लिए, एनिमल्स जो अपने बच्चों की कुछ टाइम के लिए केयर करते हैं, बट ह्यूमंस हैव टू टेक केयर थ्रू आउट द लाइफ. ह्यूमंस की बात हो रही है. अगेन इल्स वाला, और इसमें भी बेटा ले लर्ज आएगा. ठीक है, इल्स, यहाँ पर भी इल्स वाली लाइन लर लर लर. एडजेक्टिव पोजेसिव में लोला ले नहीं लगाते और यहाँ पर लगाते हैं, इसलिए आई हैव. क्लियर है गाइस? सो हमारा प्रोनो पोजेसिव और एडजेक्टिव पोजेसिव वाला क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा. चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट अगेन आपको चॉइस दी जाएगी बेटा. इधर यू हैव टू अटेम्प्ट प्रोनो रिलेटिव फॉर्म प्लूरल कंपोजे और यू हैव टू ट्राई प्रोनो पार्सोनल. हम दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं फटाफट से कैसे करना है. सो फर्स्ट इज योर प्रोनो रिलेटिव फॉर्म प्लूरल कंपोजे. इसमें मैंने आपको बताया था कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट. आपको सेकंड सेंटेंस में देखना है, इज देयर एनी प्रीपोजिशन और एनी वर्ड गिवन, या दो की कोई एक्सप्रेशन है. डेफिनेटली फियर द, मैंने आपको दो की एक्सप्रेशंस दी हैं, उनमें आता है यू आर प्राउड ऑफ समथिंग, यू आर प्राउड ऑफ समबडी. ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन भी कंसिडर हो सकती है द. आप इसमें ड्यूकल दकल भी यूज कर सकते हैं, बट फियर द में आप दो से भी रिप्लेस कर सकते हैं. तो माय आंसर विल बी ये गाइए अ नोव बोलो आई अर्नड न्यू जॉब दो of which je suis fier, I am proud. Okay, या फिर आप इसको ड्यूकल भी लिख सकते हैं, ड्यूकल of which I am proud. It's better to use दो. क्लियर है? तो जो मैंने एक्सप्रेशंस दिए हैं बेटा दो वाले वो लर्न कर लीजिए. फियर दो उसमें है, एक्सप्रेशन में गिवन है. ठीक है बेटा. सेकेंड सेंटेंस में इज देयर एनी प्रपोजिशन गिवन? Yes, she preposition. She is a preposition. It's given. The first sentence को हम as it is लिख देंगे. Mr. and Madame Sonche sont des scientifiques. Then she at their place. She किसकी बात हो रही है? Madame and Monsieur Sonche. Chez locals at their place. Chez locals we find the shows interesting. So यहाँ तक ये कट जाएगा. Clear है? Next, Rohan is my best friend. I buy a gift for him. Is there any preposition given? Yes. Poor. Poor is a preposition. Preposition की लिस्ट अच्छे से लर्न कर लीजिए. Rohan is my best friend. For which? Poor. Friend यहाँ पर masculine is given. Pour lequel. For whom. For which. Je achète un cadeau. ठीक है. Pour की भी लिख सकते हैं. For whom. All right. Then next is Ilya. The lapinard spinach in the panier's basket. Il n'est pas fresh maintenant. No preposition is given. तो किसकी बात हो रही है? स्पिनक की. और it is not fresh. यहाँ पे सब्जेक्ट में आ रहा है. स्पिनक जो है, पालक जो है वो फ्रेश नहीं है, तो सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है बेटा की. सो आई विल राइट द फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज. की लिखेंगे, इल को काट देंगे. की ने पा फ्रेश मेंटेनो. ओके. Next, here are the girls. All the children like to play with girls. Okay, like to play with them. With preposition is given. तो पहली line as it is. Here are the girls. With whom? Avec. Plural है. Les quels. ठीक है. Everybody wants to play. ये कट जाएगा. ठीक है. तो pronoun relative sample paper में again it's very easy. Sample paper सच में easy है. Okay, चलिए. Next चलते हैं. Okay, next question is your prono personal. So first part में ये view Mari hier soir. I saw Mari yesterday. हमें क्या given है? Underline क्या है? Mary. Mary is a person. Person से पहले is there any preposition? No preposition is given. Replace with COD. So je, sorry. Placement. Placement का ध्यान रखना है. COD. So, Mary is the name of a girl. La, but next word vowel से start है, तो ले view.
ईयर येस्टरडे, ये सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ है, इतना लिखने पे हाफ मार्क ही मिलेगा। कहाँ मिस्टेक है? पासे कंपोजे में मैंने आपको बताया था एत्रो या अवॉर, सीओडी अगर आप कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं सीओडी से, अकॉर्ड भी आएगा। मारी इज द नेम ऑफ अ गर्ल, यहाँ पर यू हैव टू एड ई, नाउ यू विल स्कोर फुल। ठीक है, नेक्स्ट, इजाबेल इज गोइंग टू स्पीक टू डेनिस टुमारो। इजाबेल अंडरलाइनर विल चेंज it with L, okay, is going to speak to Dennis, okay, to Dennis, R plus person will replace with COI, और प्लेसमेंट कहाँ होगी? इन्फिनेटिव गिवन है, इन्फिनेटिव से पहले वा, लुई, पार्ले, पार्ले दमे, टुमारो। ठीक है गाइस, ऑलराइट। नेक्स्ट, नो मॉन्जियो बोकू द फ्रूट्स, जहां डी फैमिली आ जाए EN से रिप्लेस करेंगे। शे प्रेपोजिशन प्लस पर्सन, आ को छोड़ के कोई भी प्रेपोजिशन प्लस पर्सन है तोनिक से रिप्लेस करेंगे। सो माय आंसर विल बी नो EN, ये वर्ब है ना मॉन्जियो, उससे पहले मैंने EN लिख दिया। मॉन्जियो, बोकू भी लिखेंगे BEACOUP, द फ्रूट्स कट गया बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिप्लेस्ड इट विद EN। शे, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, देखो बच्चे है ना यहाँ पे नो को देख के इसमें नू वाला चेंज कर देते हैं। मैंने आपको बोला है इसमें आपको इसको इग्नोर करना है। एडजेक्टिव पोजेसिव या सेल्यूसेला सेट दिया होगा ना प्लूरल पर्सनल में, उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। किसकी बात हो रही है? ग्रैंड पेरेंट्स, प्लूरल है तो मास्कुलिन प्लूरल के लिए EUX से चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं इसके। एला फिनी पार ऑफ रीड दे फ्लर्स ऑफ पारो, ओके, इसमें अंडरलाइन क्या है? लेट मी मार्क फर्स्ट, इसमें ये अंडरलाइन किया हुआ है और ये आपको एग्जाम में दिया हुआ है। चलिए अब ट्राई करते हैं। सबसे पहले दे फ्लावर्स डेफिनेटली EN से रिप्लेस होगा, ओ प्लस पोर्सन COI से चेंज होगा। और कहाँ पे प्लेसमेंट होगी? ये देखो इन्फिनेटिव दी हुई है, तो एल आ फिनी पार, सॉरी COI पहले आता है टेबल में, तो लर पहले आएगा, देन EN आएगा, then you have to write of read. क्लियर है? नेक्स्ट, बनुआ शर्श सतौंत अलग घर, ओके, सातौंत पर्सन, पर्सन से पहले नो प्रेपोजिशन इज गिवन, COD। गार, गार का मतलब होता है बेटा स्टेशन, जेंडर इज फेमिनिन, तो प्लेस को हम Y से रिप्लेस करेंगे। सो माय आंसर विल बी बनुआ, एक ही वर्ब है इसी से पहले प्लेसमेंट कर देंगे। सातौंत COD में ला Y, दो वॉवल इकट्ठे नहीं आएंगे, L apostrophe Y, ओके, L apostrophe Y, शर्श। क्लियर है? तो दिस इज योर COD COI प्रोनो पर्सनल। ऑलराइट, ओके, जो लास्ट क्वेश्चन आता है बेटा ग्रामर का वो होता है सब्जॉन्क्टिव। अगेन 7 सेंटेंसेस आपको दे रखे होंगे और आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। सो लेट्स सी कैसे करना है। सबसे इजी क्वेश्चन है, अच्छे से इसके रूल्स लर्न कर लीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? एत्र, ये डैश है, इससे पहले देखेंगे नो एवीते, एवीते होता है गेस्ट, प्लूरल है, ओके, तो यानी इल्स एल्स के साथ कॉन्जुगेट करना है। एत्र जो है बेटा वो एक्सेप्शन है, सुआ सोयो उसमें चेंज हो जाता है, तो कैसे इसका आंसर हो जाएगा SOIENT। क्लियर है? टेबल लर्न कर लीजिए, अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट, टेलीफोने, वो के साथ, तो टेलीफोने नॉर्मल वर्ब है। सब्जॉन्क्टिव को चेंज करने का तरीका क्या मैंने आपको सिखाया था, यर वर्ब है, इसको इल्स के साथ कॉन्जुगेट कर लीजिए, ENT को कट कर दीजिए और सब्जॉन्क्टिव की एंडिंग्स टेलीफोन में क्या लगाते हैं हम वो के साथ हम लगाते हैं सब्जॉन्क्टिव में बेटा IEZ, टेलीफोनिए, ओके। देन il est possible que les enfants prendre le mauvais chemin, prendre, prendre का कैसे सब्जॉन्क्टिव बनाता है? इल्स फॉर्म में बेटा PRE डबल NENT होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी इल्स फॉर्म है les enfants, तो ये एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं ENT रिप्लेस करूंगी और सब्जॉन्क्टिव के एंडिंग में भी ENT होता है, तो प्रेजेंट ही रहेगा, ओके। सब्जॉन्क्टिव अच्छे से इसके रूल्स पढ़ लीजिए बेटा, ज्यादातर इसमें एक्सेप्शंस पूछी जाती है बेटे, ओके। नेक्स्ट, सवुआर, सवुआर साश में चेंज हो जाता है, इसका रूट लर्न कर लीजिए और इल्स के साथ ENT, ओके, क्लियर है। मॉन्जे, ER वर्ब है रेगुलर, तो इसका नो इल्स फॉर्म में ENT आता है, ओके, ENT को कट करके इल के साथ
Monge. Okay. Next, avoir. Avoir again exception है. avoir exceptions अच्छे से लर्न कर लीजिए. आई होता है वो के साथ इट इज AYEZ. Okay. All right. तो आई होप आप भी साथ साथ सैम्पल पेपर ट्राई कीजिए या आप देखिए कैसे अटेम्प्ट करना है बेटा, कहाँ पर आप मिस्टेक्स कर सकते थे जो अब हमें नहीं करनी है. ठीक है, तो अगर ऐसे ही ट्राई करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम फुल 100 on 100 स्कोर कर पाएंगे. ऑलराइट, अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं बाकी के सेक्शंस जैसे सैम्पल पेपर के सॉल्व करके जल्दी से डाल दूंगी. ओके, सो कीप लर्निंग. मर्सी.